ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 25 जनवरी 94। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। ब्राह्मण अर्थात निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ज्ञान की शिक्षाएं और श्रीमत देकर बच्चों को संस्कार परिवर्तन का तरीका सिखाते हैं। और जो बच्चे अपनी स्थिति को संस्कारों के आधार से श्रेष्ठ बनाते हैं, बहुत ऊंचा दिव्य बनाते हैं, तो स्थिति के आधार से उन्हें ब्राह्मण बच्चे कहा जाता है। तो ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे को देख वाह बच्चे, ये स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। तो भगवान भी बच्चों की विशेषताओं को देख हर्षित होते हैं और वाह बच्चे के गीत गाते हैं। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या कभी कभी होता है। तो परमात्मा बच्चों की विशेषताएं देख वह बच्चे गीत गाते हैं और फिर परमात्मा चेक करते हैं क्या बच्चे सारा दिन वाह वाह के गीत गा रहे हैं। वाह वाह अर्थात जीवन की हर सीन को देखते हुए, हर व्यक्ति के व्यवहार के साथ चलते हुए मन में सदा वाह वाह के गीत अपनी चेकिंग करनी है। और फिर बाबा ने कहा हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में ये श्रेष्ठ अनुभव होता है या कभी कभी होता है। अर्थात वाह वाह हर कदम और हर कर्म में होता है या कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है, वह स्मृति में लाने से अनुभव होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन। साधारण जीवन कैसी थी? कभी परेशान, कभी खुश, कभी वाह वाह, कभी हाय हाय, कभी लोगों को स्वीकार करना, कभी प्रश्न करना, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों। वो साधारण जीवन। तो बाबा ने कहा साधारण जीवन से विशेष जीवन सदा स्वतः रहती है या स्मृति लाने से अनुभव होता है। नेचुरल रहता है या खुद को याद दिलाना पड़ता है। जब जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। ये विशेष जीवन है, कभी कभी वाली विशेषता नहीं। तो जीवन है तो जीवन का अर्थ ही है सदा और स्वतः रहे। स्मृति में लाया तो अनुभव किया और स्मृति में नहीं लाया तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो। ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। जीवन अर्थात सदा स्वतः नेचुरल। अगर स्मृति में लाया तो विशेष जीवन और अगर स्मृति में नहीं लाया
तो विशेषता के बजाय साधारण जीवन अनुभव हो, ये आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। इसको अंडरलाइन करें। विशेष आत्मा की विशेषता है सदा ही ये जीवन विशेषता का अनुभव हो, वाह वाह का अनुभव हो, याद दिलाना न पड़े, कभी कभी साधारण नहीं हो। बाबा ने कहा अगर साधारण कभी कभी होता है तो आप विशेष आत्माओं की विशेषता नहीं है। ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन क्या होगा? विशेष होगा या साधारण होगा? ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्मदाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। इसको तो डबल डबल अंडरलाइन करें। जिसका जन्म ही विशेष है उसका जीवन कैसा होगा? जन्म क्यों विशेष है? जन्मदाता कौन है ना? इस घर में बच्चा पैदा होता है, उसके माता पिता कौन है? अभी तो बच्चे ने तो जीवन जीना भी शुरू नहीं किया, उस जीवन में उसने कोई विशेष कर्म भी नहीं किया है, लेकिन वो किस घर में जन्मा है, उसके माता पिता कौन है? तो अगर माता पिता विशेष तो बच्चा तो जन्मते ही विशेष हो जाता है। तो बाबा कहते आपका जन्म दाता कौन है? निराकार परमात्मा शिव बाबा और आदि देव ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म दाता, ब्राह्मण धर्म स्थापक, सर्वश्रेष्ठ परम आत्मा और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप है। इसको अंडरलाइन करके रखें। जन्म दाता परमात्मा, धर्म स्थापक, धर्म स्थापक, ये धर्म भी कौन स्थापन कर रहा है? निराकार परमात्मा। इसीलिए ब्राह्मण जन्म भी श्रेष्ठ, ब्राह्मण धर्म भी श्रेष्ठ और ब्राह्मण कर्म भी श्रेष्ठ है। तो जैसे रचता सर्वश्रेष्ठ, तो रचना भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात विशेष है। ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि हम किसे फॉलो कर रहे हैं? आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। कर्म में फॉलो किसको करते हैं? ब्रह्मा बाप को। ज्ञान के पॉइंट की धारणा, आत्मिक अभिमानी स्थिति, सेवा पालना, अलग अलग व्यवहारों का सामना करना, ओपोजिशन का सामना करना, संगठन को प्यार से जोड़कर चलाना, संपूर्ण समर्पित होना, ट्रस्टी बन जाना, तो हर कर्म ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया और हमें तो सिर्फ क्या करना है? फॉलो करना है।
और ब्रह्मा बाप ने वो कर्म करके संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को पाया, तो हमें भी क्या करना है, इसको फॉलो कर हम भी उस संपूर्ण स्थिति को पाएंगे। तो बाबा ने कहा कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। भाग्य की रेखा तो बनती है, लेकिन वो रेखा बनाने वाला पेन कलम कौन सा है, हमारा कर्म है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है, इसलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है। श्रेष्ठ कर्म का सहज सिंबल ब्रह्मा बाप है, इसलिए विशेष पुरुषार्थ का शब्द क्या है, बाप समान बनना है। इस अव्यक्त वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा, निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो बाप समान स्थिति क्या स्थिति है, निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। तो निराकारी स्थिति में किसके समान बनना है, निराकार शिव बाबा परमात्मा निराकार है। तो निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया, और साकार कर्म में, क्योंकि मुझ आत्मा को तो कर्म भी करने हैं सारा दिन, तो कर्म करने में किसको फॉलो करना है, तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। तो निराकार परमात्मा शिव बाबा समान बनना है, और कर्म में साकार ब्रह्मा बाबा समान बनना है। तो वो है पुरुषार्थ का लक्ष्य, बाप समान बनना। तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। जीवन विशेष क्यों है, क्योंकि विशेष जन्म है, विशेष धर्म है और श्रेष्ठ कर्म है। जैसे लौकिक जीवन में भी अगर किसी आत्मा का जन्म विशेष राज परिवार में हो, राजकुमार हो व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म के होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है, या बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। बाबा कैसे हमें सिंपल करके समझाते हैं कि बच्चा जिस घर में जन्मता है उसको याद थोड़ी अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मैं विशेष हूँ, मैं इस परिवार में जन्मा हूँ, मैं राजकुमार हूँ। तो याद नहीं करना पड़ता है, वो तो एक नेचुरल स्मृति होती है। तो लौकिक में आत्मा का जन्म अगर विशेष राज परिवार में हो, वो राजकुमार व राजकुमारी हो, तो ये विशेषता जन्म के होने के कारण हर समय सदा और स्वतः रहती है, या बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी हूँ। सहज याद होती है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्या, चाहे कर्म अपनी रुचि के कारण कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता
भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। अंडरलाइन। चाहे कर्म कितना भी साधारण हो, हम सारा दिन में बहुत सारे साधारण कर्म करते हैं। साधारण कर्म मतलब ये कर रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सब सिंपल सिंपल साधारण कर्म है। राजकुमार राजकुमारी अर्थात नहीं सिर्फ राज्य तख्त पर बैठे हैं, लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी ये तो याद है ना कि हम किस परिवार के हैं। तो साधारण कर्म में भी रॉयल्टी होती है। जैसे आज भी दुनिया में भी कोई दिखे ऐसे परिवार का, साधारण कर्म कर रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं, सिर्फ कोई चीज उठा रहे हैं, सिर्फ कोई चीज दे रहे हैं, साधारण कर्म में भी, लेकिन कॉन्शियसनेस में रॉयल्टी है। और इसीलिए वो हर कर्म में रॉयल्टी की वाइब्रेशन आती ही है। और किसी को नहीं भी पता हो तो भी वो देख कर कह देगा ये किसी रॉयल फैमिली का बच्चा लगता है। तो हम किस परिवार के हैं, जन्म कहाँ हुआ है, वो हमारे कर्म में नेचुरल स्वरूप से आए। तो बाबा ने कहा चाहे कर्म कितना भी साधारण हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता भूल जाते हैं क्या? नेचुरल और नेचर बन जाती है। नेचर अर्थात जो नेचुरल आता है, जो याद करके पुरुषार्थ करके करना पड़े, वो अभी संस्कार नहीं बना है, नेचर नहीं बनी है। तो नेचर अर्थात नेचुरल। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण है? अभी भी कोई कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं था व चाहती नहीं थी कि ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। आज भी हम बच्चे साधारण कर्म कर लेते हैं। तो बाबा के आज साधारण कर्म मतलब कोई गलती, ये बाबा की भाषा है। बाबा हमारी गलती को भी साधारण कर्म कहते हैं। तो जब हम ऐसी कोई बात कर लेते हैं तो हम बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा मैं चाहता नहीं था, चाहती नहीं थी कि ऐसा करूं, लेकिन मेरी नेचर है। अंडरलाइन। तो बाबा ने कहा वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है। हमसे बाबा पूछता है ये कहना कि वो गलती, वो साधारणता हमारी नेचर है। हम कहते हैं ना मेरी नेचर है इसलिए हो गया। तो बाबा ने कहा क्या ऐसा सोचना और कहना ये यथार्थ है? मैं कौन? ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है कि ये मेरी नेचर है। ये कहना राइट है क्या? तो उस समय क्यों बोलते हो? उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। ब्राह्मण अर्थात ऊंची वाइब्रेशन, माया अर्थात नीचे की वाइब्रेशन, हमारी कमजोरी। तो बाबा ने कहा ये यथार्थ नहीं है, तो उस समय क्यों बोलते हो? क्योंकि उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। तो जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम कर लेती है ना, इसलिए कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है। तो जो हमारी गलतियां हैं, हमारे कमजोर संस्कार हैं, वो वहां जन्मों से हमारी नेचर रहे हैं और इसीलिए उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही कर्म में आ जाते हैं।
और हम इतना परवश हो जाते हैं कि हम जानते भी हैं कि वो गलत है और फिर भी हम वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझ आत्मा की अनेक जन्मों की नेचर थी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं जैसे वो नेचर ऑटोमेटिकली काम करती है, इसी तरह विशेषता की नेचर नेचुरल सहज हो जाएगा। ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रह सकती है अंदर, नेचुरल चीज ही सदा रह सकती है। तो विशेष जीवन की स्मृति नेचर के रूप में नेचुरल होनी चाहिए, या कभी भूलना कभी याद होना। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसलिए बाप दादा देख रहे थे अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। विशेष जीवन की स्मृति नेचुरल होनी चाहिए या कभी भूलनी चाहिए। तो सदा स्मृति स्वरूप में रहो। क्या स्मृति रही? विशेष जन्म, विशेष धर्म, श्रेष्ठ कर्म, जन्म दाता श्रेष्ठ, धर्म स्थापक श्रेष्ठ, युग श्रेष्ठ, विशेष। ये सारी स्मृतियां और मुझ आत्मा की नेचर विशेष, बाप समान निराकार और आदि आत्मा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म को फॉलो करना। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति स्वरूप में रहो, स्मृति लाने वाले नहीं, स्मृति स्वरूप। इसीलिए बाप दादा देख रहे थे कि अव्यक्त वर्ष समय प्रमाण समाप्त हुआ है ना। तो अव्यक्त वर्ष 1993 पुरुषार्थ चल रहा था, तो 93 वर्ष पूरा हुआ। ये 94 जनवरी की मुरली है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष तो समय प्रमाण समाप्त हुआ, लेकिन बाप दादा समान स्वयं को संपन्न बनाया। इस अव्यक्त वर्ष का विशेष लक्ष्य रखा कि अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना है। अव्यक्त अर्थात व्यक्त से ऊपर, व्यक्त अर्थात बॉडी कॉन्शियस, ईगो, मैं और मेरा, और अव्यक्त अर्थात मैं आत्मा, मेरा बाबा, फरिश्ता। कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। अव्यक्त, न्यारा और प्यारा। अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना। सभी ने यही लक्ष्य रखा था ना। फिर रिजल्ट क्या निकली? अपने आप को चेक किया। फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। फरिश्ता भव का वरदान भी मिला। वरदान मिल जाए तो सहज हो जाता है। तो बाबा ने कहा फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला, तो वरदान और लक्ष्य। तो भगवान से वरदान मिला, हमने उसे अपना लक्ष्य बनाया। तो दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। व ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा। तो ऐसे नहीं सोचना कि साल पूरा हो गया, जितना मुझे आत्मा ने किया ड्रामा अनुसार वो ही बहुत अच्छा है।
व ये सोचा कि अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामानुसार ठीक रहा। वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। जैसे वर्ष समाप्त हुआ वैसे ही स्वयं लक्ष्य और लक्षण में संपन्न बने व ये सोचते हो कि इस वर्ष में और बन जाएंगे। लक्ष्य अर्थात कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी एक डेट रखी जाती है। तो बाबा ने कहा ये डेट रखी थी कि इस दिन तक बन जाना है, या ये सोचा कि बाकी अगले साल में करेंगे। समय और स्वयं की गति समान रही। समय परिवर्तन हो रहा है और स्वयं का पुरुषार्थ, ये दो शब्द समय और स्वयं की गति समान रही। वैसे तो समय से भी स्वयं की गति तीव्र होनी है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाली आप विशेष आत्माएं निमित्त हो। तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसा पूरा हो गया? तीव्र गति से वर्ष तो संपन्न हो गया। इसीलिए बाबा कह रहे हैं समय और स्वयं की गति साथ साथ चल रही है, और वैसे तो स्वयं को समय से ज्यादा तीव्र चलना है, क्योंकि समाप्ति के समय को लाने वाले आप विशेष आत्माएं हो। तीव्र गति से वर्ष संपन्न हो गया। तीव्र गति से वर्ष संपन्न हो गया अर्थात समय तो तीव्र गति से संपन्न हो गया। मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया। हम सब भी चेक करें। मालूम पड़ता है एक एक साल कैसे पूरा हो जाता है। ऐसे लगता था अभी 2022, अच्छा 2023 भी शुरू हो गया। अच्छा शुरू हो गया, 3 महीने भी पूरे होने वाले हैं। तो बाबा के हाँ मालूम हुआ वर्ष कैसे पूरा हो गया। तो चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। तो समय बहुत फास्ट गति से वर्ष संपन्न हो जाता है। तो स्वयं के पुरुषार्थ की गति चेक करो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही या कभी तीव्र कभी मध्यम रही। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं। संस्कार पुराने और संसार से रिश्ता नहीं। रिश्ता नहीं अर्थात डिपेंडेंसी नहीं। रहना तो सबके साथ है और बहुत प्यार से। ज्ञान में आने के बाद तो हमारे रिश्ते बहुत बढ़ जाते हैं ना, बहुत बढ़ जाते हैं। ज्ञान से पहले तो छोटा सा परिवार होता है 4-6 लोगों का। ज्ञान में आते हैं एक बहुत बड़ा अलौकिक परिवार बनता है लाखों का, और फिर बेहद की दृष्टि हो जाती है कि ये विश्व ही एक परिवार है। जिन्हें हम कभी जानते भी नहीं थे उनसे भी हम उतनी ही प्यार और सम्मान से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी पालना करते हैं। कहाँ तो एक माँ बाप सिर्फ अपने 2 बच्चों की ही पालना करते थे उस प्यार से, लेकिन आज विश्व हमारा परिवार बन जाता है। तो रिश्ते तो हमारे बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बाबा कह रहे पुराने संस्कार और पुराना संसार से रिश्ता अर्थात पुराने तरीके जो हमारे रिश्ते के थे उसमें रिश्तों पर डिपेंडेंसी थी। रिश्ते से चाहिए था। अब किसी भी रिश्ते से कुछ चाहिए तो नहीं, अब हर रिश्ते में सिर्फ देना है। तो फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से
रिश्ता नहीं। तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण, कितनी परसेंटेज में रही है। चेकिंग आकर्षण